बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास अकाउंटिंग रिलेशन का हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन को समझते हैं और वन बाय वन हम एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे। ये सारी जो हमारे पास है इनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे का लेन देन, पैसा आया या पैसा हमने दिया किसी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर मैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश उसने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका बिजनेस का जो सा इसका इफेक्ट एक कैश पे पड़ेगा क्योंकि उसने कैश इन्वेस्ट किया, और दूसरा इफेक्ट उसका पड़ेगा कैपिटल पे क्योंकि ये उसका कैपिटल है जिसके जरिए उसने जो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। ये वाले अकाउंट्स हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैश, लेकिन जो भी हमने अकाउंट्स लिखने हैं वो सारे एक लाइन में हम लिखेंगे। तो कैश हमारे पास है 3 लाख, तो 3 लाख हम कैश को हमने यहाँ पे लिख दिया और इसके बाद हमारा कैपिटल भी यहाँ पे 3 लाख का हो गया, यानी ये दोनों साइड बराबर होने देंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन को हम अगर देखें तो उसने कहा है कि ही परचेज फर्नीचर, यानी कि उसने फर्नीचर परचेज किया। कितने का? 15,000 का। 15,000 का उसने फर्नीचर परचेज किया, तो यहाँ पे एक अकाउंट का एडिशन होगा। कितने का होगा? 15,000 का। और इसका इफेक्ट दूसरा इस पे पड़ेगा कैश पे, क्योंकि उसने कैश पे करके उसने फर्नीचर परचेज किया, यानी फर्नीचर का अकाउंट ऐड हो गया। और जो कैश थी वो 3 लाख, उसमें से हम 15,000 माइनस कर देंगे। 3 लाख में से 15,000 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 285,000। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारी कैलकुलेशन ऐसी आएगी, 2 लाख सॉरी 3 लाख माइनस 15,000। हमारे पास 15,000, तो हमारे पास कितना आ गया? 285,000। और यही हमने 285,000 यहाँ पे लिख दिया, प्लस हमारे पास आ गया 15,000। और अब यहाँ पे क्या हुआ? अब 285 प्लस 15,000 अगर हम करेंगे तो हमारा कैपिटल साइड पे ये आ जाएगा 3 लाख के बराबर। यानी हमने जो भी ट्रांजैक्शन पास करनी है, हमने दोनों साइड्स को हमने बराबर लाना होता है। ये इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद अगर हम थर्ड ट्रांजैक्शन सी पार्ट देखें तो सी में उसने कहा है ये परचेज गुड्स वर्थ, उसने गुड्स परचेज की है 75,000 फॉर कैश, यानी कैश उसकी कम होगी 75,000 से। ये इसका सी पार्ट, 75,000 से उसकी कैश कम होगी और यहाँ पे एक अकाउंट का एडिशन हो गया, यानी गुड्स का। यानी आपने जो जो ट्रांजैक्शन करनी है वन बाय वन आपने उसमें अकाउंट्स को ऐड करना है। अब एसेट्स है, ये गुड्स भी हमारा एसेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एसेट में ये 75,000 हमने ऐड कर दिया। अब कैश उसकी 75,000 से कम हुई, तो इसका क्या हुआ? इसका हमने लेस कर देना है। लेस किया 2,10,000 प्लस 15,000 वैसे ही, और 75,000। अब इन तीनों वैल्यूज को हमने प्लस करना है, और प्लस जब हम करेंगे तो वो भी 3 लाख के बराबर आएगी। इसका भी हमारा लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इससे अगली ट्रांजेक्शन में इम्पैक्ट होगा। तो हमारे पास आ गया 2,10,000। इन तीनों वैल्यूज को ऐड की, ये बराबर हो जाएगा 3 लाख के बराबर। उसके बाद अब डी में उसने क्या कहा? ही परचेज गुड्स वर्थ 45,000 ऑन क्रेडिट। अब जहाँ क्रेडिट का वर्ड यूज हो तो यानी वो उसकी लाइबिलिटी हो जाती है कि उसने गुड्स तो परचेज की लेकिन वो उधार पे उसने की है, तो गुड्स में इजाफा होगा उसके, क्योंकि गुड्स आ गई, और लाइबिलिटीज में भी इजाफा होगा क्योंकि ये उसकी लाइबिलिटी बन गई कि उसने वो वाली अमाउंट से वापस पे करनी है। तो अमाउंट कैसे हो गई? यहाँ पे हमने उसका नंबर लिख लिया। कौन सी ट्रांजेक्शन है? ये डी पार्ट है। तो डी है गुड्स, गुड्स का एडिशन हुआ तो गुड्स आ गई, हमने इसीलिए इसके साथ प्लस का साइन लिखा। और अब यहाँ पे क्या हुआ? उसकी लाइबिलिटीज में इजाफा हो गया, जो यहाँ पे हम उसके नाम से लिखेंगे। यहाँ पे उसने लिखा ना ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट जहाँ पे उसने वर्ड लिखा हुआ है।
तो अब हमने क्या किया, क्रेडिटर्स में हम इसको लिख देंगे 45,000। ये अभी इसके नीचे इसमें कोई प्लस माइनस, यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू आई है इसकी। तो अब हमने क्या करना है, ये 75,000 प्लस क्यों किया, क्योंकि उसके पास गुड्स आ गई हैं। गुड्स कितने की आई हैं, 75 प्लस 45,000 करें तो कैलकुलेट अगर आप करते जाएंगे साथ साथ वैल्यूज तो आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे 120,000 प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, और फिर अब इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 45,000 और हमारे पास 3 लाख आ गई। अब हमने यहाँ पे दो वैल्यूज को ऐड करना है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज कौन सी हैं हमारे पास, 45,000 एंड 3 लाख। तो अब हम 3 लाख जमा 45,000 ये किया तो हमारे पास 345,000 आ गया, यानी 3,45,000। तो अब ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं ये हमें पता चल गई। अब ये वाली जब हम चार वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर आएगी, यानी कि जो हमने अभी 3,45,000 दोनों को प्लस किए, तो यानी हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन हो गई पूरी। यहाँ पे हम हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमने साथ बैलेंस लिखना है, ये वाला हमारा बैलेंस आता है। और अब उसके बाद हमारी एफ ट्रांजेक्शन है, उसमें कहा है ही बॉट ऑफिस, ही सोल्ड, सॉरी अभी ई वाली हमारी ट्रांजेक्शन है, उसमें ई वाली ट्रांजेक्शन में कहता है कि ही बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 22,500, उसने 22,500 की ऑफिस इक्विपमेंट बॉट की है। तो उसका क्या हुआ, यानी उसका कैश लेस हो गया, और हमने ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से एक एसेट को हमने ऐड कर देना है। तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 22,500 हम लेस कर देंगे, कैश उसका लेस हो के आ गया 1,87,500, और हमारा यहाँ पे साथ ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से हमने एक अकाउंट का एडिशन कर दिया। सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो चाहे वो लाइबिलिटी एसेट साइड पे सही आएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम करेंगे, इसको हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया 1,87,500 प्लस वही हमने एज इट इज वैल्यूज लिख देनी है, और लाइबिलिटी साइड पे हमारी जो वैल्यू है वो भी एज इट इज आ जाएगी, वो 45,000 प्लस हमारी आ जाएगी 3 लाख। और अब इसके बाद हमने एफ ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पे दो चीज़ें उसने लिखा हुआ है, ये वाली जो उसकी ट्रांजेक्शन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 45,000, यानी उसने 45,000 की गुड्स सी हैं वो बेची हैं, सोल्ड की हैं। कॉस्टिंग कितनी थी, 37,500, यानी रियल अमाउंट उसकी ये थी, लेकिन उसने बेची 45,000 की है। तो इससे क्या हुआ, उसके पैसों में इजाफा हुआ, कैपिटल उसका इंक्रीज होगा। इसका इम्पैक्ट तीन जगहों पे पड़ेगा, इसको हमेशा ध्यान से करना है क्योंकि स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। एक कैश के कॉलम और एक हमारा गुड्स का कॉलम, क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड की थी। तो गुड्स जब सोल्ड की इसने, तो यहाँ पे 45,000 ये रियल अमाउंट है, यानी जितनी अमाउंट हमें अगर ज़्यादा बताई जाए ना कि इतने की जो थी ना उसने बेची, लेकिन कॉस्टिंग इतने की थी, जो कॉस्टिंग वाली अमाउंट होती है वो हम हमेशा गुड्स के यानी उस एसेट के अकाउंट में हम लिखते हैं, कि हमें इससे पता चलता है कि रियल में वो एसेट इतने का था, लेकिन उसने बेचा कितना, उसको कैश इतना मिला। यानी जो चीज़ जाति के तौर पे लिखी जाए यानी ज़्यादा लिखी जाए, उसको हम हमेशा कैश के कॉलम में, क्योंकि उसने कैश रिसीव की है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45,000, और जो गुड्स है रियल में वो ये ऐड कर देंगे हम कैश को, क्योंकि उसका कैश इंक्रीज हुआ है, हालांकि उसकी गुड्स से थी 37,500 की। तो जो गुड्स की रियल अमाउंट थी वो हम इस कॉलम में लिखेंगे, गुड्स के कॉलम में 37,500। और इसका अब तीसरा इम्पैक्ट आएगा, तीसरा इम्पैक्ट किस चीज़ का आएगा, अब हमने इसका फर्क लेना, 45,000 में 37,500 लेस करेंगे, हमें ताकि पता चले कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है।
उसका इसका तीसरा इफेक्ट हमारा पड़ेगा इसकी कैपिटल पर। कैपिटल उसका इंक्रीज हुआ है तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे कैपिटल कर्व यहाँ पे। उसका हम इसका फर्स्ट लेंगे कितना 45,000। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 45,000 माइनस हमने किया 37,500। तो 7,500 जो है ये यहाँ पे हमने लिख दिया। यानी अब हमने इसका प्लस का साइन इसलिए लिखा क्योंकि उसको ये प्रॉफिट हुआ है। तो अब ये इसका कैपिटल इंक्रीज हो गया है और इसकी कैश इंक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस करके लिख देना है और इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे। यानी ये रियल इसकी प्राइस थी, इतने की गुड्स थी, उसने लिहाजा इतने पे नहीं खरीदी, तो हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे और इससे उसको जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड हम कर देंगे। प्रॉफिट उसका कितना बना, उसको 7,500 का प्रॉफिट हुआ। तो जब हमने इसकी वैल्यू ऐड की तो ये आ गई 3,75,000। यानी ये लिखा हुआ है 3 लाख जमा 7500 जो हमने उसका लिया। तो ये आ गई वैल्यू 307500। और अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को अब हमने अलग से सम लिया। तो इसकी वैल्यू का सम आ जाएगा 2,52,500 3 लाख 52,500। ये इस वैल्यू का सम आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज को जब हमने ऐड किया। फिर इसके बाद इसमें से हमने लेस कर दिया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का, इस वाली साइड को भी 3,52,500 ही होना चाहिए। अब हमारे पास आ गया जी। जी में उसने क्या किया, उसने क्या ही सोल्ड गुड्स टू सलीम। उसने गुड्स बेच दी हैं सलीम को फॉर, ये भी वैसी ट्रांजेक्शन है जैसे ऊपर वाली। यानी जी में जो एफ में हमने की थी ये भी उसी तरह की। अब यहाँ पे इसने क्या किया 30,000 की उसने बेच दी और उसकी जो कॉस्टिंग रियल अमाउंट थी गुड्स की वो थी 25,500 ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी उसने ज्यादा की बेची है सब चीजें, यानी 30,000 की। लेकिन अब उसने क्या किया, उससे अमाउंट वसूल नहीं की, उसने अभी अमाउंट वसूल करनी है उससे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 30,000 की चीजें थी। अब हम यहाँ पे इसका भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे उसने लिखा है ना कॉस्टिंग उसकी कितनी थी, यहाँ पे कॉस्टिंग थी 25,500 की। यहाँ पे हम माइनस के साथ लिखेंगे और अब डेटर्स को अकाउंट हम एक ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे डेटर्स लिखे हैं, यानी हम इसमें डेटर्स का ये उसमें ये अमाउंट इन फ्यूचर पे करनी है, ये उसके ऊपर लाइबिलिटी है, यानी उसकी तरफ से है। जब हमारी तरफ से लाइबिलिटी होती है तो हम लाइबिलिटी के कॉलम में, यानी यहाँ पे हम क्रेडिटर्स ये के नीचे कॉलम होता है लाइबिलिटी का, तो हम उसमें लिखते हैं। लेकिन अब वो उसकी तरफ से लाइबिलिटी है, उसने पे करना है 30,000 डेटर्स के साथ। ये हमने डेटर्स का अकाउंट मजीद यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख दिया 30,000। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 25,500 माइनस 30,000 कर देंगे। 30,000 जब हमने किया तो इसकी वैल्यू आ गई 4,500। यानी 4,500 क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। यानी कि वैसे तो रियल अमाउंट इतने की थी लेकिन इसने 30,000 की बेची है, तो 4,500 उसका प्रॉफिट है, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया इससे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही कैश एज इट इज आ गई। फिर उसके बाद ये क्या था, हमारा फर्नीचर था और ये वाली गुड्स, और फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी वैल्यूज हमने वैसे लिख देनी है। और डेटर्स हमारे आ गए 30,000 के। यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो 45,000 था इस वैल्यू में हमने ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 3,12,000 हमारे पास आ गया। इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे और ये वाली साइड को ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स हमारी बराबर आ जाएंगी। और उसके बाद हमारा एच वाला क्वेश्चन है। एच वाले क्वेश्चन में है विदड्रॉ कैश।
यानी उसने कैश विड्रॉ की है फॉर हिज पर्सनल यूज। जहाँ पे पर्सनल यूज होता है हम इसको ग्रांट्स भी कहते हैं। उसमें बिजनेस से अमाउंट निकलवाई है, तो इससे क्या हुआ उसका, यहाँ पे हम कैश लिखेंगे -4500। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये बिजनेस कंसर्न है और बिजनेस से उसने कैश विड्रॉ कराई है। तो दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल पे पड़ेगा कि उससे फिर ये वाली अमाउंट उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी और लाइबिलिटी उसे पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आ गया 4500। तो अब यहाँ से जब हमने इस अमाउंट को लेस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 2,28,000 प्लस ये सारी वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी इक्वल के बाद 45,000। और अब इसमें से 3,12,000 में से हमने माइनस ये वाली वैल्यू जब करेंगे 4500 की, तो हमारे पास आ जाएगा 3,77,500 वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को हमने प्लस करना है, ये वाली साइड बराबर और ये वाली साइड बराबर। एक दफा मैं आपको इस पे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू ली, ये आ गई हमारे पास 22,008, 2,28,000 प्लस हमारे पास आ गया 15,000। फिर उसके बाद हमारे पास 75,000 प्लस हमारे पास आ गया 22,500, ये वाली वैल्यू आ गई और प्लस 30,000 भी था हमारे साथ, ये आ गई 3,52,500 वाली वैल्यू आ गई। अब हमने इस साइड को बराबर किया 3,07,500, तो प्लस हमारे पास आ गया 45,000, ये 52,500, 352,500 के हमारे, यानी ये दोनों साइड्स बराबर। इस तरह हमने सारे क्वेश्चन में जितनी ऊपर हमने ट्रांजेक्शन की उनको हमने ऐसे ही इक्वल करना है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट में कहा है उसने ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बाय चेक। अब उसने क्या किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की है बाय चेक के जरिए, सॉरी इन चेक ना सॉरी इन कैश में। तो कैश को हम करेंगे, यानी इससे क्या हुआ, उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करने का फायदा ये हुआ कि उसका कैपिटल भी बढ़ गया और कैश भी बढ़ जाएगी। इसका इम्पैक्ट भी हमारा दो दिन से है, एक कैपिटल पे पड़ेगा और दूसरा पड़ेगा कैश के ऊपर। कैश के ऊपर कैसे पड़ेगा इसका इफेक्ट, यहाँ पे उसका कैश इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे 22,500 उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसका बैलेंस है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये भी सब कुछ एज इट इज आ गया। और अब ये वाली जो वैल्यू थी इसमें हमने 3,05,700 प्लस 22,500 जब हमने ऐड किया तो देखते हैं इसकी वैल्यू उसके बराबर है। सॉरी 500 है ये, 3,30,000। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 3,30,000 के। और अब ये वाली दोनों साइड आप बराबर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका जे पार्ट। जे में उसने क्या किया है, कैश पे टू क्रेडिटर्स, यानी उसने जो अमाउंट ली हुई थी कैश उसने अब पे कर दिया, लाइबिलिटी थी उसकी, तो अब क्रेडिटर को उसने पे कर दिया। तो उससे क्या होगा, इसका दो इफेक्ट आएगा, यानी उसका कैश कम भी हो जाएगा और यहाँ पे लाइबिलिटी में भी कमी आ जाएगी। वो कैसे, हम दोनों साइड से इसको लेस करेंगे, यानी कैश 37,500 से लेस और यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं वो 37,500 से लेस हो जाएंगे। अब दोनों इनका फिर इनको दोनों साइड्स को आप इक्वल वैसे तो वैसे ही उनकी अमाउंट्स आ जाएंगी और उन दोनों साइड इक्वली रहेंगी। और फिर अब उसके बाद हमारे पास के वाला आ जाते हैं,
उसने कहा ही रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम सलीम। अब कैश हुआ सलीम से, रिसीव उसने किया। तो जब उसने कैश रिसीव किया तो उसका इफेक्ट दो जगहों पे पड़ा, यानी उसने उसकी लाइबिलिटी थी ना सलीम की, तो उसने कैश उसे करना है, लेकिन अब इसने अपने अकाउंट में कैसे करना है, कैश का इसमें इजाफा हो जाएगा और डेटर्स उसके कम हो जाएंगे, यानी ये डेटर्स वो बंदे जिनसे उसने पैसे वसूल करने थे, तो उसमें उसकी कमी आ गई। यहाँ पे हमने इसको प्लस कर देना कैश के कॉलम में, और यहाँ डेटर्स के कॉलम में उसकी लाइबिलिटी, यानी उसमें जो अकाउंट रिसीवेबल थे उसके, ये डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है, तो वो उसके कम हो गए, यानी उसने अमाउंट तो वसूल कर लिया उससे। अब हमारे पास आ गया सेकंड लास्ट एल, ही पेड सैलरीज। सैलरीज उसने पे की हैं, कितने की हैं, 4500। जब सैलरीज हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो जाहिर सी बात है इससे हमारा कैश जो है वो कम हो जाता है और दूसरा इफेक्ट हमारे कैपिटल पर पड़ता है, यानी कैश जो है वो हमारे पास वो था 4500 का, और यहाँ लाइबिलिटी कैपिटल भी उसका कम हो गया क्योंकि उसने कैश जो है वो एम्प्लॉयज को दे दी। अब इन दोनों वैल्यूज का फिर आपने सम लेना है, यानी लेस करना है, और ये वाली साइड्स को बराबर आपने कर देना है। और लास्ट में हमारे पास एम है, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 3000। अब उसने रेंट भी पे किया, तो उससे क्या हुआ, जब रेंट उसने पे किया कैश उसका जाहिर बात है कम हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया कैश, कैश उसका कम हो गया और दूसरा उसका कैपिटल कम हो गया। ये लास्ट कॉलम जो हमारा था वो ये कैपिटल का है। तो क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे वो उसको लेस कर देना है, और यहाँ पे वो वाली 7500 वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। और अब हमने इन दोनों वैल्यूज का जब सम लेना है तो ये आ गया 3,30,000, और ये भी 3,30,000 के, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। और आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।